कोल्हान की घाटशिला विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में ज्यादा समय बाकी नहीं है और नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नाम तय माना जा रहा था, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था, वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक और विकल्प आकर खड़ा हो चुका है। एक नया पेच सोमेश सोरेन के सामने फंस चुका है, जहां स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को लेकर जिक्र किया जा रहा था कि वही चुनाव लड़ेंगे घाटशिला का, लेकिन एक नया चेहरा मैदान में आ गया है और चर्चाएं हैं कि सोमेश सोरेन की बजाय वो चुनाव लड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सोमेश के रास्ते में विक्टर सोरेन आ गए हैं और सोमेश सोरेन का पत्ता काटने में लग चुके हैं। ऐसे में दूसरे विकल्प को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल विक्टर सोरेन कोई और नहीं बल्कि रामदास सोरेन के परिवार के ही सदस्य हैं। रामदास सोरेन के भतीजे हैं। हमेशा से रामदास सोरेन के साथ ही रहते थे, चाहे संगठन का काम हो या मंत्रिमंडल में कोई काम क्यों ना हो, हर काम में हाथ बटाते थे। ऐसे में जब उनका निधन हुआ और चुनाव की अटकलें तेज हुई, साथ ही उम्मीदवार चयन करने को लेकर चर्चा शुरू कर दी। इसके बाद ही विक्टर ने बगावत कर दिया और सोमेश के रास्ते में आ गए। बताया जा रहा है कि विक्टर सोरेन इस बात पर राजी हैं कि रामदास सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो वे साथ रहेंगे, लेकिन अगर भाई सोमेश को टिकट दिया जाता है तो चुनाव में माहौल बदल सकता है। उन्होंने ये बात आला कमान तक पहुंचा दी है, जिसके बाद अब उम्मीदवार की घोषणा में देरी हो रही है। चर्चा है कि हेमंत सोरेन बदलाव कर सकते हैं। सीएम सोरेन हो सकता है कि सोमेश को होल्ड कर रामदास सोरेन की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दें, क्योंकि विक्टर सोरेन ने बगावत कर दी है और कह दिया है कि अगर आप उम्मीदवार उनकी पत्नी को बनाते हैं, सूरजमणि को, तो वो तैयार हैं, लेकिन अगर उनके बेटे सोमेश सोरेन को उतारते हैं तो वो पार्टी छोड़ देंगे। अब ऐसे में बड़े असमंजस की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा फंस चुकी है, क्योंकि 15 अक्टूबर को रांची में एक बड़ी बैठक होगी और जिसके बाद एक बड़ी घोषणा की जाएगी।